हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल में एक्सेल के कुछ टैब के बारे में जानने वाले हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ एडवांस फार्मूले के बारे में कि जो एक्सेल में कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग टैब की बात करें तो पिछली क्लास में लगभग हम लोगों ने फार्मूला टैब तक पढ़ लिया था। क्लियर है सबको यहाँ तक ना? और आगे आज हम लोग पढ़ना है डाटा टैब। क्या डाटा टैब? आ जाओ। अब देखिए, जैसे हम डाटा टैब में आते हैं तो डाटा टैब में सबसे पहले यहाँ पे दिखाता है गेट एक्सटर्नल डाटा। क्या दिखाता है? गेट एक्सटर्नल डाटा। इसका मतलब होता क्या है कि यदि हम एक्सेल पे पहले से बने हुए फाइल लेके आना चाहते हैं कि सबसे पहले दिया है फ्रॉम एक्सेस, कि अगर जो एक्सेस पे कोई पहले से डाटा बना हुआ है, जैसे आप लोगों ने एमएस वर्ड पे जब थे तो एमएस वर्ड पे एक मिलिंग टैब आया था, याद आ रहा है सबको? और उस एमएस वर्ड में जो हम लोगों ने लिस्ट बनाया था वो डायरेक्टली किससे बनता है? एक्सेस से बनता है। एक्सेस पे बनता है, एक्सेल में नहीं। एक्सेल और एक्सेस में अंतर हो जाता है। एक्सेस एक दूसरा एप्लीकेशन है और एक्सेल एक दूसरा एप्लीकेशन है। तो यदि आप एक्सेस पे कोई डाटा पहले का बनाए हुए हैं तो अब यदि आप वो लेके आना चाहते हैं एमएस वर्ड पे तो किस पे क्लिक करेंगे? फ्रॉम एक्सेस। जैसे क्लिक करें थे पूछे कहाँ पे है वो फाइल। देखिए पहले से इसमें एक्सेस का कुछ फाइल बना हुआ है, दिख रहा है सबको ना? अब इसी एक्सेस को कुछ फाइल को हम लेके आना चाहते हैं, बस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे? जैसा हम ओपन करेंगे बताया यहाँ पे, देखिए इस पे दो टेबल बना हुआ है, एक टेबल नाम से और एक टेबल क्वेरी नाम से। तो कौन सा लेके आना चाहते हैं? तो सपोज करें हम टेबल 1 लेके आना चाहते हैं, बस ओके कर देंगे। अगर आप किस रेंज से देना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर देंगे ओके। उस पर देखिए कितना डाटा है अभी, तो आ गया दोनों डाटा। यानी कि पहले से हम जितना किसी एक्सेस से बनाए होंगे डाटा वो लेके आना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डाटा टैब में, एक्सटर्नल में, फ्रॉम एक्सेस में। और उसके बाद जैसे आएंगे तो आप मिलेगा फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब समझिएगा कि इंटरनेट से। कहां से? इंटरनेट से यदि हम कोई डाटा लेके आना चाहते हैं तो किस पे क्लिक करेंगे? फ्रॉम वेब। किस पे क्लिक करेंगे? फ्रॉम वेब। अब जैसे हम फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कहेगा हमको सर्च करने के लिए। क्या सर्च करना है? हम यहाँ से कर दिए कांटेक्ट, यस। जो भी हमको डाटा लेके आना था हम यहाँ सर्च कर, जैसे हमने सर्च कर लिया जीआईटी पडरौना। अब जैसे हम जीआईटी पडरौना सर्च करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटिव सारा डाटा आ जाएगा। तो एरर दे रहा है बार बार जी। चलिए, अब यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंपोर्ट का। किसका? इंपोर्ट। इसी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे आप ये सर्च करेंगे ना वेब से तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली पहले क्या करता है, ब्राउजर से सर्च करता है और सर्च करने के बाद किससे लेके आता है? एक्सेल पे। अब इससे जो भी डाटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं बस आप कहाँ क्लिक करेंगे? इंपोर्ट पे। अब जैसा हम इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करें थोड़ा सा टाइम लेगा और ये सारा डाटा किस पे लेके आ जाएगा? एक्सेल पे। यानी कि आप कहीं ऐसा हो सकता है ना कि आपको ब्राउजर पेज की डाटा किस पे लेके आनी हुई? एक्सेल पे। तो आप बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे, चाहते हैं कॉपी पेस्ट ना करें तो डायरेक्टली आप कहाँ जाएंगे? डाटा टैब। और डाटा टैब में जाने के बाद से गेट एक्सटर्नल डाटा वाले में, और यहाँ आने के बाद आपको कहाँ जाना है? फ्रॉम वेब में। अब जैसे क्लिक करें तो सर्च करने का ऑप्शन देगा, जैसे हमने सर्च कर लिया जीआईटी पडरौना और जीआईटी पडरौना सर्च करना क्या करेंगे यहाँ से? गो। अब जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएंगे टेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम इस पास से आगे आएंगे तो आगे हमारा क्या दिखेगा? एक, जैसे हम जा रहे हैं कहाँ पर? डाटा टैब में। तो डाटा टैब में अब आपको दिखेगा यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नोट पैड पे आप कोई भी डाटा लिखी हो, किस पे? नोट पैड पे। और आपको यहाँ पे लेके आना, आप किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम टेक्स्ट। क्लिक करेंगे और क्लिक करना, देखिए हम डेस्कटॉप पे चलेगा। डेस्कटॉप पे पहले से नोट पैड पे कोई डाटा बना ही होगा, जैसे ये एएस नाम से डाटा बना हुआ। क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से क्या कर लेंगे? इंपोर्ट। अब जैसे हम इंपोर्ट करें तो बता रहा है इस पे क्या क्या चाहिए, ये नंबर लिखा गया है, हम कर देंगे नेक्स्ट। और फिर यहाँ से नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद से फिनिश।
और यहीं से चाहिए हम कर देंगे यस, ओके कर देंगे कि उस पे जितना लिखा गया सारा डाटा इस पे आया है। चलिए हम नोटपैड ओपन ही कर लेते हैं, विंडो आर किए और यहाँ से ओपन कर लिए क्या, नोट। अब इस नोटपैड में हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप कर लिया GIT, फिर टैब करके और यहाँ पे लिख दिया पटरौना। सिर्फ ये लिखे ना GIT पटरौना, और कहाँ गए, फाइल, सेव, और लोकेशन दे दिए इसका कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे सिर्फ टेक्स्ट नाम से, किस नाम से, टेक्स्ट नाम से हम इसको क्या कर दे रहे हैं, सेव। अब जैसे हम सेव करेंगे और ये इस पे लेके आना हो, कहाँ जाएंगे, फ्रॉम टेक्स्ट, और फ्रॉम टेक्स्ट में जाना किस नाम से है, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे किस नाम से, टेक्स्ट नाम से, दिख रहा है ना। क्लिक करेंगे और क्लिक कर क्या कर लेंगे, इंपोर्ट। जब इंपोर्ट करेंगे तो एक ऑप्शन देगा कि आपको GIT पढ़ाना, यही लिखे आपने, हम करेंगे हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है अलग अलग करना है, तो हमने टैब लिया था तो ऑटोमेटिक क्या गया है, टैब। यदि अगर हम क्या किए होते, सेमी कॉलन दिए होते तो क्या लेते यहाँ से, सेमी कॉलन। यानी कि समझिए टैब किए ना तो ये GIT को एक सेल में रखेगा और पढ़ाना को एक सेल में रखेगा। यदि यही हम क्या करते, अगर टैब नहीं लेते तो ये देखिए दोनों एक ही कर दे रहा है ना, GIT और पढ़ाना किसमें है, एक ही सेल। अलग अलग करना तो हम क्या करेंगे, टैब। और टैब नहीं करना चाहते तो हम यहाँ कर देंगे स्पेस, क्या करेंगे, स्पेस। यदि स्पेस लिए होते तो स्पेस ले लेते, लेकिन क्या हम स्पेस लिए टैब लिए, टैब। हम किसका प्रयोग करेंगे, टैब का। अब जैसे टैब करेंगे अगले वाले सेल में आया, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे फिनिश। जब फिनिश कहेंगे तो आप कहेगा कि एग्जिस्टिंग सीट इसी सीट पे चाहिए कि एक नए सीट पे चाहिए। देखिए ऑप्शन दे रहा है ना, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और इसके आगे जाएंगे यहाँ नीचे तो दे रहा है न्यू वर्कशीट। हम किस पे चाहते हैं, इसी सीट पे ना। जब इस सीट पे रहेंगे तो कहेगा इस सीट पे कहाँ, हम सेलेक्ट कर लेंगे वो एरिया, क्या सेलेक्ट करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जहां चाहिए, और एरिया सेलेक्ट करने से हम क्या करेंगे यहाँ से, ओके करेंगे। अब जैसे ओके करेंगे, क्या हमने ये लिखा है ना GIT और यहाँ पे पटरौना जी, हो जाएगा। यानी कैसे जितना नोटपैड पे बना हुआ फाइल रहेगा वो सारा किस पे आ जाएगा, एक्सेल। क्लियर सबको। और इसके आगे दे रहा है फ्रॉम सोर्स और एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो यदि ये हम कहीं काम कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं अपना पर्सनल सर्वर बनवाते हैं, आ रहा समझे ना। और उस सर्वर पे हमारा कोई डाटा है, हम कहाँ जाएंगे, फ्रॉम अदर सिक्योर्स पे, और जो भी सर्वर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके अपने सर्वर का नाम टाइप करेंगे, और उस पे जो डाटा होगा कहाँ लेके आ जाएंगे, अपने एक्सेल। क्लियर सबको। और इसके आगे यहाँ पे दिया है एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर, जो कनेक्शन हमारा है, और उसी जब कोई दूसरा कनेक्शन लेना तो हम इस पे क्लिक करके दूसरा कनेक्शन ले सकते। और जब आगे जाए तो आपको मिलेगा रिफ्रेश। रिफ्रेश क्यों देता है कि सपोज करें कभी आपने कोई फाइल यहाँ से इंसर्ट किया, क्या किए, अभी हम लोगों ने नोटपैड की फाइल इंसर्ट किया था ना। अब नोटपैड का फाइल इंसर्ट करते समय हुआ क्या कि हम इंसर्ट तो करा दी लेकिन वो डाटा यहाँ पे नहीं आया। तो आप लोगों को रिफ्रेश पता ही, और रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने वास्ते कह रहा है कोई डाटा ऐसा है जो लेके आया नहीं आया है, तो डाटा तो आ गया, और जो नहीं आया होता तो हम उसको क्या करते, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके इम्पोर्ट। जैसे इम्पोर्ट करें देखिए फिर कह रहा है क्योंकि एक बार आपका ये डाटा आ चुका, और जो नहीं आया होता तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये डाटा को लेके। रिफ्रेश का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कि रिफ्रेश जब भी कहीं अगर हम लोग डेस्कटॉप अपना सिस्टम ऑन करने पहले रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा सिस्टम है क्या होने लगे, फ्रेश वर्क करने लगे। सेम वही काम इसमें यहाँ करता है कि यदि आप डाटा लेके आए और जो नहीं आया तो आप रिफ्रेश करेंगे तो पुनः दोबारा से वो डाटा आ जाए। क्लियर सबको। और जब आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कई सारे जैसे कनेक्शन, और कनेक्शन के पास क्या दिखेगा, प्रॉपर्टीज, एडिट लिंक। तो अगर जो कोई लिंक लिए हैं उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, उसमें कुछ चेंजिंग करना था, हम इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर जैसे आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सॉर्ट एंड फिल्टर। तो लगभग ये सॉर्ट एंड फिल्टर हम लोग पढ़ लिए हैं ना, A to Z करना, Z to A करना, फिल्टर लगाना और एडवांस, ये पता है सबको ना। और उसके बाद से जैसे हम जाएंगे, एक बार चलिए थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिया है, A to Z। अगर जो आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, सपोज करिए हम यहाँ से किसी नाम को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ अपने 17 वाले नंबर से लाके क्या कर दिए, तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पे ये नाम जो है ए यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, हम चाहते हैं ये A to Z यानी कि पहले सिर्फ ए नाम का रहे, फिर बी नाम का, फिर सी नाम का, ऐसे ही चलता हुआ चला जाए। तो पहले डाटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और किस पे क्लिक कर देंगे, A to Z पे। क्या ए पहले आया,
उसके बाद से जी, उसका से एम आर, ऐसे ए टू जेड के क्रम में आया है ना। लेकिन ये और जो जेड टू ए करेंगे तब क्या होगा, जो ए नाम से होगा वो नीचे, और जो जेड नाम तक आएगा वो, क्लियर सबको ना, नीचे से। हाँ, यानी कि ये जेड टू ए यानी कि घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, ऐसे भी नहीं समझा। चलिए हम कुछ नंबर ले लें, यहाँ पे हम टाइप कर दे 2 4 3 1 6 5, और उसके बाद से 8 7 10 और 9। हम कितने तक नंबर लिए हैं, 10 तक। लेकिन क्या ये सीरियल नंबर के क्रम में है, और हम 1 से लेकर के 10 के क्रम में करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, ए टू जेड। देखिए अपने आप ये सीरियल नंबर के क्रम में हुआ ना, ये तो बढ़ते क्रम में जा रहा है, ध्यान दीजिए, एक के बाद से दो, दो के बाद से तीन, बढ़ते क्रम में जा रहा है ना। लेकिन घटते क्रम में करना तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके क्या करेंगे, जेड टू, क्या घटते क्रम में आया, हो जाएगा ना। फिल्टर आप लोग को बताए थे कि यदि आप कोई हेडिंग बनाए हैं, चलिए थोड़ा सा आए थे इधर अपने किसी दूसरे सीट पे। अब इसमें हमने क्या किया है, इन सभी लोगों को डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम चाहते क्या है कि नहीं, सिर्फ हमको देखना किसका है, अनूप का डेटा देखना, बाकी और किसी का नहीं देखना। तो उसके लिए बस हम क्या करेंगे, फिल्टर पे यहाँ क्लिक कर देंगे। क्या इन सब में फिल्टर लगे यहाँ पर ना, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। सेलेक्ट ऑल को क्या करेंगे, अनचेक, और किसका चाहिए, बस अनूप। सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, सिर्फ किसका डाटा दिखा रहा है, हो जाएगा। और फिर सबका देखना तो हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे, या तो आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर, दिख रहा है ना, क्लिक कर देंगे, सारा फिल्टर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। और एडवांस फिल्टर आप लोग पढ़े ही हैं कि नंबर के लिए आपको अधिक से अधिक नंबर चाहिए या कम से कम नंबर चाहिए, किसका प्रयोग करेंगे, एडवांस। क्लियर है ना। और उसके बाद आएंगे तो तेरा टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, डुप्लीकेट और डाटा वेलिडेशन। तो टेक्स्ट टू कॉलम लगभग लगभग हम लोग पढ़े थे एक दिन ना। टेक्स्ट टू कॉलम क्या कि एक ही कॉलम हमने कई लोग का नाम लिख दिया, एक ही सेल में और एक ही कॉलम में, अलग अलग कॉलम में करना हो, हम किसका प्रयोग करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। कैसे, तो दो तीन नाम हम यहाँ पे लिख दिए, जैसे हमने लिखा रमेश, अब अलग नहीं लिखे, इसी में स्पेस कर दिए, और स्पेस करना हम लिख दिए राकेश, राकेश का स्पेस की, और यहीं पे लिख दिए राहुल। अभी एक ही सेल में हमने तीन लोगों का नाम लिखा है ना। अब हम चाहते ही हैं कि नहीं ये अलग अलग सेल में चला जाए, बस इसको सेलेक्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। अब जैसे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस लिखे आएगा, कह रहा क्या आपने यही नाम लिखा है ना, हम कर देंगे नेक्स्ट। फिर क्या देखिए, रमेश अलग में जा रहा है, राकेश अलग और राहुल अलग, ऐसे ही चाहते हैं ना, हम कर देंगे हाँ नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने से क्या कर लेंगे, फिनिश। देखिए अलग अलग सेल में आया, हो जाएगा ना। इसके साथ साथ एक चीज और हमने बताया था कि आपको करना क्या है, भाई टाइम से आएगा, कल भी यही टाइम, आज भी यही टाइम। आप क्या दे रहा है, रमेश, राकेश और राहुल। अब ये तो हमने किसमें किया, बैठ जाओ, ये हमने किसमें किया, अलग अलग कॉलम। लेकिन ये अगर जो अलग अलग रो में करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने आपको एक ऑप्शन बताया था, पहले कहाँ जाएंगे, होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद से फिल, और फिर में आपको क्या दिखाई देगा, जस्टिफाई। क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे, दिखाएगा टैक्स विल बी एक्सटेंड, हम कर देंगे ओके। तो क्या अलग में आया, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि नीचे वाला क्यों नहीं आया, नीचे वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि राहुल इसी के लिए जगह, इसमें जगह आ जा रहा है। ये थोड़ा सा हम जगह कम कर दें, इसके जगह थोड़ा सा और कम कर दें, और अब अगर हम क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे और जस्टिफाई करेंगे, यहाँ से कर दिए ओके। क्या अब अलग अलग में आया, हो जाएगा ना। इनकी डाटा टैब में यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। फ्लैश फिल आप लोग कल बताए थे, याद आ रहा है, फ्लैश फिल का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ई बटन। जैसे हम लोग नाम लिखे थे ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही में, फर्स्ट नेम को अलग करना था और लास्ट नेम को अलग करना था, तो हम लोग किसका प्रयोग किए थे, यही है ना। देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही में लिखा गया है,
और हमसे कहा जा रहा है काम करिए, आप फर्स्ट नेम को अलग वाले कॉलम में लेके आइए और लास्ट नेम को अलग कॉलम। हम बताए थे बस आप अनूप नाम लिखिए, अनूप लिखा है ना, लिख दें यहाँ पे अनूप, और अनूप को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, फ्लैश फिल। जैसे हम फ्लैश फिल करेंगे, देखिए यहाँ पे सारा डाटा आया, क्या लास्ट नेम भी आया इसमें, क्या आया ऐसे, लास्ट नेम अलग लाना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, और पुनः इस नाम को सेलेक्ट करके और क्या कर लेंगे, फ्लैश। आ गया सारा अलग अलग, क्लियर सबको। यानी कि एक सेल में लिखा गया टेक्स्ट को अगर जो अलग अलग करना है तो वहां पे हम फ्लैश फिल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। और आगे आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट हमने आपको बताया क्या, कि अगर जिसमें से आप नाम कोई डबल लिखे हैं, उस नाम को आपको डिलीट करना है, फिर आप किसका प्रयोग करिए, रिमूव डुप्लीकेट का। उदाहरण के तौर पर हमने एक अनूप वाले नाम को यहाँ से कॉपी किया और जस्ट नीचे लाके क्या कर दिए, पेस्ट। बस एक अनूप का ही नाम डबल है ना, बाकी और किसी का तो डबल है नहीं, तो सबको सेलेक्ट करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट पे क्या कर देंगे, यहाँ कह रहा है क्या चाहिए आपका, हेडिंग यही है ना, या हेडिंग हटाना चाहते तो आप हेडिंग हटा दीजिए यहाँ से और जस्ट क्या कर लीजिए, तो बता रहा है डुप्लीकेट वन फाउंड, क्या ये नीचे ही था अनूप ने, डिलीट कर दे यहाँ से, यानी कि जितना भी डुप्लीकेट होगा उस सभी डुप्लीकेट को क्या कर देगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद जाएंगे तो आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। तो आप लोग डाटा वैलिडेशन पढ़े हैं ना, कि सिर्फ वैलिड टेक्स्ट ही इनपुट कराना हो, इनवैलिड टेक्स्ट इनपुट नहीं कराना है। जैसे हमने बताया था आपको, जो कहीं पिन कोड टाइप कर रहे हैं, तो पिन कोड के हमने क्या बताया था, 6 अंक होते हैं, 6 से अधिक आप टाइप करें, 6 से कम टाइप कर तो एक्सेप्ट ही ना हो, इसके लिए हमने कहाँ से बताया था आपको, डाटा वैलिडेशन। एक थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं कि आपको जितना एरिया लिखना हो उतना क्या कर लेना, आपको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने में कहाँ जाना है, डाटा वैलिडेशन। और एनी वैल्यू को हटा के आप यहाँ से क्या कर लेंगे, लिस्ट तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए है ना, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट का। जैसे सपोज करिए आपको टाइटल लिखना है, क्या लिखना है, टाइटल, जैसे मिस्टर मिसेज या कुमारी होता है ना, तो अगर ये सब टाइटल लिखना तो आप टाइप करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, बस एक बार टाइप करिए और ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद क्या करते हैं, बस सेलेक्ट करते जाइए। कहीं जेंडर लिखा हो, मेल फीमेल, तो क्या कर लेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे मेल फीमेल के नाम से, और बस क्या करते जाएंगे, सेलेक्ट। कैसे, पहले यही बता दे रहे हैं हम, क्या कर ले यहाँ से लिस्ट, और हमको लेना है मेल फीमेल ही लेना था, हम यहाँ टाइप कर दिए मेल कॉमा फिर क्या, फीमेल, और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो अब देखिए इतना में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख जाएगा। तो क्या आप लिखने में ज्यादा समय लगेगा, बस सेलेक्ट करने में, सेलेक्ट करने में ज्यादा समय लगेगा, बस क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा ना। अब इसका ध्यान दीजिए, अब उसका हम आगे थोड़ा सा आ जाते हैं, इसमें हमने बताया आपको क्या करना है, पिन कोड लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा बॉर्डर लगा देते हैं कि ये एरिया पता चल जाए, क्या लिखना है इसमें, पिन कोड। तो उसके लिए बताया आप सेलेक्ट करिए और कहाँ जाइए, डाटा टैब, डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन के बाद से एनी वैल्यू हटा के क्या करना है, टेक्स्ट लेंथ, और बिटवीन घटा क्या करना है, इक्वल टू, कितना लेंथ चाहिए आपको, 6, टाइप कर देंगे 6। और आपको इनपुट मैसेज और एरर बताए थे कि हम कर्सर ले बताए क्या इनपुट करना है, और जब गलत बताए तो उसमें क्या एरर आए वो हमने बताया, और उसका जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे। तो अब देखिए हम 5 नंबर मात्र टाइप कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, एंटर कर, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं। और यही हम क्या किए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके एंटर कर दिया, एक्सेप्ट किया, दिख रहा है ना। और उसका सम की 1 2 3 4 5 6 और 7, इंटर, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे जाएंगे तो मिलेगा क्या, कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट आप लोग को बताएं, कंसोलिडेट का मतलब क्या, कोई बताएगा, बताओ गोविंद, कंसोलिडेट बताओ, कंसोलिडेट का मतलब क्या होगा, बताओ देश, क्या बताया था हमने, कंसोलिडेट कि अगर जो आप बाय मिस्टेक किसी दो सीट पे डाटा बना दिए हैं, यानी कि आधा डाटा एक अलग सीट पे और आधा डाटा अलग सीट पे है, और उसको आप जोड़ के किसी अलग सीट पे लेके आना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे कंसोलिडेट। अब आए समझ में, हम लोग पढ़े थे इसमें कंसोलिडेट ना, भूल गया था, कंसोलिडेट का सीट का नाम एडिट नहीं किया गया क्या,
चलिए अब उसके बाद से आपको दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस में ध्यान दीजिए, सिनेरियो मैनेजर आप लोग को बताए थे, याद आ रहा है ना कि अब जो आप बिजनेस कोई कर रहे हैं और उसका एक सिनेरियो बनाना है, परचेज का, परचेज रेट, सेल रेट और क्या एमआरपी रेट, तो आप आसानी से सिनेरियो मैनेजर से उसको डिफाइन कर सकते हैं। और अगला आप लोग पढ़े थे जब ईएमआई पढ़ रहे थे ना, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था गोल सीक और डाटा टेबल। तो गोल सीक के लिए हमने क्या बताया था कि अगर जो ईएमआई आपका 3,000 आ रहा है और आपके पास 3,000 नहीं, आप 2,000 देना ही चाहते हैं, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, गोल सीक का। और डाटा टेबल हमने ये बताया था कि अलग अलग मंथ का आपको ईएमआई निकालना है एक ही ईएमआई से, तो किसका प्रयोग करेंगे, डाटा टेबल। क्लियर सबको। और इसका जैसे हम आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, सपोज करिए कि आप दो सीट ले लिए, यहाँ पे ऐड किए, सीट नंबर कितना आया 18, और ऐड कर दिए, सीट नंबर कितना आया 19। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो आप सीट नंबर 18 पे टाइप करें वो ऑटोमेटिक सीट नंबर 19 पे क्या होता जाए, टाइप होता है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको कंट्रोल के साथ दोनों सीट सेलेक्ट कर लेना होगा। हो गया सेलेक्ट ना। अब देखिए हम सीट टाइप करें 18 पे, चाहे 18 पे टाइप करें चाहे 19 पे, हम बस सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने बस अपना मेन हेडिंग यहाँ पे बना लिए मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे टाइप कर दिए डाटाबेस। क्या टाइप कर दिए, डाटाबेस। साइज को बड़ा कर लिए, साइज के यहाँ से क्या कर दिए बड़ा, जो भी फॉर्मेटिंग का नाम फॉर्मेटिंग कर, दिख रहा है सबको ना। और यहाँ पे जो भी हमको डाटाबेस लिखना था हम डाटाबेस आसानी से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब जैसे हम सीट नंबर 19 पे आ रहे हैं तो वही डाटा, सीट नंबर 18 पे आ रहे हैं तो वही डाटा। क्या हुआ, बदल तो रहा है। चलिए हम चेंज करके दिखा देते हैं, अभी इन दोनों में कनेक्शन लगा हुआ है, देखिए कैसे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर हम सीट नंबर 19 पे क्लिक कर रहे हैं तो सीट नंबर 19 ग्रीन हुआ, यानी कि सीट क्या हुआ, ओपन हुआ, दिख रहा है ना। और सीट नंबर 18 पे क्लिक करें तो कौन सा ओपन ग्रीन हुआ है, 18। अब ओपन कौन सा हुआ, 18। अब इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन तोड़ना हो, हम सीट नंबर किसी दूसरे पे क्लिक कर दें, तो अब देखिए 17 खुला है ना। अब यही हम आगे कितने पे, सीट नंबर 18 पे, तो कौन सा डाटा दिख रहा है, डाटा बेस पे। और यही आ गया सीट नंबर 19 पे, तो अब आपको कौन सा डाटा दिख रहा है, डाटा। क्लियर है ना। इसका प्रयोग पता है कब करते हैं, सपोज करिए कि आप इस सीट पे कोई इंपॉर्टेंट डाटा बना रहे हैं और बाय मिस्टेक आप चाहते हैं कि नहीं अगर तो यहाँ से हमारा डेट कहीं और रहे, आ रहा समझे ना। तो बनाते समय हम क्या करेंगे, दो सीट को आपस में रिलेशन कर लेंगे, और रिलेशन करने के बाद से आप जो भी टाइप करेंगे वो दूसरे सीट पर भी टाइप होगा। क्लियर सबको। और उसके बाद से आपको आगे ऑप्शन दिखाई देगा इसमें क्या, ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप का मतलब जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था ना, तो कंसोलिडेट करते समय आपको ग्रुप दिखाई दिया था वहां पे। चलो हम लोग देख लेते हैं किस पे कंसोलिडेट। यही है ना। देखिए हमने क्या किया था, 6 महीने का डाटा एक सीट पर और 6 महीने का डाटा एक सीट पर। तो ये ग्रुप और अनग्रुप करना तो हम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम यहाँ से भी ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। अब करा किसको करना है, रो की कॉलम को, तो रो है ना, कर देंगे ओके। अब इसमें जुड़ जाएगा, बस आप प्लस और माइनस करते रहिए, ग्रुप और अनग्रुप। ये अनग्रुप हो गया, और फिर माइनस करके क्या हो जाएगा, क्लियर सबको ना, हो जाएगा। और उसके आगे आपको मिलेगा सब टोटल। तो आप लोग सब टोटल पढ़े हैं ना, क्या केवल आप एसएसडी लिखे हैं तो एसएसडी का टोटल एक जगह, हार्ड डिस्क लिखे तो हार्ड डिस्क का टोटल एक जगह, यानी कि जितना सेम प्रोडक्ट हो वो सेम प्रोडक्ट एक पास लाना हो और उसी सेम प्रोडक्ट को जोड़ना हो, तो हम किसका इस्तेमाल किए थे, सब टोटल। क्लियर सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप चलिए थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए, सब टोटल लगभग आप लोग पढ़े ही हैं। तो अब इस डाटा टैब में, डाटा टैब में कोई ऑप्शन ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, चलिए रिलेशनशिप एक बार और देख लीजिए। सपोज करिए जो सीट नंबर 18 और 19 बनाए थे हम, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और सीट नंबर 19 को भी हम यहाँ से क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, और यहाँ से क्या कर दिए ओके। तो अब हम एक और सीट ऐड करते हैं, तो सीट का नंबर बढ़ेगा ना 20, और ऐड एक और कर ले कितना आ गया 21। तो सीट 20 पे हमारे, तो देखिए दूसरा कोई डाटा है ना, और इस पे कोई डाटा है नहीं,
क्या वो कहाँ आएगा? नहीं, अंडू नहीं किया ना, हम डिलीट किए हैं और वो सीट हमारा डिलीट हो गया है और हम दूसरा सीट लिए हैं, सीट नंबर 20 और सीट नंबर 21। अब चलिए रिलेशनशिप बनाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा मर्ज करके और यहाँ पे लिख देते हैं सीट नंबर कौन सा, ये सीट कौन सा है, यहाँ टाइप कर दिए सीट कितना 20 वाला है ना, टाइप कर दिए 20। इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसका साइज हम कर दिए बड़ा। अब समझ आ जाएगी सीट नंबर 20 है ना, हो जाएगा। और सीट नंबर 21 पे आ गए और यहाँ हम यहाँ नीचे सेलेक्ट करके मर्ज कर लिए और यहाँ क्या टाइप कर दिए सीट 21। सेम वही फॉर्मेटिंग कर दिया, कुछ अलग इसका कर दिए। इसका टेक्स्ट हम कर दिए किस कलर का, व्हाइट, और बैकग्राउंड कर दिए हम ब्लैक। टेक्स्ट साइज को क्या कर दिए बोल्ड और टेक्स्ट साइज कर दिए बड़ा। अब दिख रहा है ना, तो अब अंतर पहचान में आ जाएगा ना कि ये सीट नंबर कितना है 20 और ये सीट नंबर 21। अब हमको इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, हम इस पे जो काम करें वो इस पे भी ऑटोमेटिक आ जाए। हम बताएं कि आप बस कंट्रोल सा दूसरे सीट पे क्या कर लीजिए क्लिक, हो गया है ना। तो कितने नंबर सीट पे हम लोग 20 पे सेलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर किए, टाइप कर लिए कुछ भी, जैसे हम जीआईटी पटौना लिख लिए, क्या लिखे जीआईटी पटौना। साइज को बड़ा कर लिए और यहाँ से क्या कर लिए बोल्ड और सेंटर, जो भी कलर करना है इसका हमने कर लिया। दिख रहा है ना, तो क्या हम दूसरे सीट पे जाएंगे तो ये दिखना चाहिए ना। तो अब हम आ गए किस पे, सीट नंबर 21 पे। क्या सीट नंबर 21 दिखा रहा है, तो डाटा क्या अलग हुआ है वहीं पे, वहीं पे है ना। अलग तो हो जाना चाहिए था इसको ना, लेकिन क्या ये अलग हुआ है। अब इस सीट का अगर रिलेशनशिप तोड़ना हो तो 20 और 21 वाले सीट को छोड़ करके बाकी कहीं किसी सीट पे क्लिक कर दें, दोनों का रिलेशन क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो अब देखिए आप सीट नंबर 21 पे हैं, क्या जीआईटी पटौना दिख रहा है, और सीट नंबर 21 पे आ जाइए, क्या जीआईटी पटौना दिख रहा है। पहचान, ये पहचान करा रहा है ना सीट नंबर कितने पे हैं, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना करिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिए रिव्यू टैब में। तो लगभग रिव्यू टैब में आप लोग ये ऑप्शन यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए एमएस वर्ड में पढ़े आप लोग ना। और उसका रिसर्च थ्रेसर्स ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसलेट किया था ना इंग्लिश से हिंदी में, नहीं किए थे एमएस वर्ड, आप लोग पढ़े ही नहीं है। चलिए आज आप लोग डाटा टाइप ट्राई करिएगा और मंडे की क्लास में आप लोग बता देंगे रिव्यू, हो जाएगा रिव्यू और व्यू। क्लियर सबको, हो जाएगा ना। आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा डाटा टैब में। तो आज के लिए बस इतना ही।